2019 में ट्रंप ने कहा था कि वह ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है, तो भाई सारी दुनिया उस पे हंस रही थी, कह रही ग्रीनलैंड खरीदेगा, ग्रीनलैंड क्यों खरीदेगा भाई, क्या जरूरत है उसको। आज 2026 में जब ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड के बारे में बयान दिया है, उसने कहा है कि हम ग्रीनलैंड को खरीदेंगे, तो अब किसी की हंसी नहीं आ रही, क्योंकि अभी अभी उसने वेनेजुएला पे क्या किया है, अटैक करके वहां के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, गिरफ्तार करवा लिया है। ठीक है, यहाँ पॉइंट आता है कि ट्रंप का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अमेरिका ग्रीनलैंड चाहता क्यों और ग्रीनलैंड की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों। आज हम वन बाय वन सब समझेंगे। मैं हूं मयंक, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं ग्रीनलैंड है क्या। ग्रीनलैंड आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ एक भाग है, ठीक है, एक द्वीप है, एक ऐसा द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन यहाँ पे आबादी नाम मात्र की, कहीं की 60,000, कहीं की 56,000 आबादी है। ठीक है, भूगोल के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका में है, बात समझिएगा, भूगोल के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका पे है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क का ऑटोनोमस टेरिटरी है। डेनमार्क कहां पर है, यूरोप में है। यानी ग्रीनलैंड की अपनी खुद की सरकार तो है, लेकिन डिफेंस के साथ साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो कौन देखता है, वो देखता है डेनमार्क। ठीक है, ग्रीनलैंड कहां पर है, मैंने बताया, दो चीज याद रखिएगा, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ये कनाडा के बगल में ग्रीनलैंड है। ठीक है, लेकिन डेनमार्क कहां पर है, यूरोप पे। ऑटोनॉमस बॉडी किसकी है, डेनमार्क की है। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, ग्रीनलैंड कोई छोटा सा नहीं द्वीप कि बहुत छोटा द्वीप हो, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन पॉपुलेशन वहां पर कम है। अब बात आती है अमेरिका की कि अमेरिका को क्यों चाहिए। क्या ट्रंप ने पहली बार ऐसा बोला है, नहीं, ट्रंप से पहले भी अमेरिका नेता हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। आपको पता है 1867 अलास्का खरीदने के बाद, अलास्का रसिया और अमेरिका का जो डील हुआ था उसके खरीदने के बाद अमेरिका की नजर थी ग्रीनलैंड पर। 1946 में अमेरिका ने ऑफर दिया था, ऑफिशियल ऑफर दी थी, ग्रीनलैंड बेच दीजिए, लेकिन डेनमार्क ने क्या किया, मना कर दिया। डेनमार्क कौन है, यूरोप। ठीक है, और ग्रीनलैंड ने भी मना कर दिया। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर अमेरिका ने धीरे धीरे अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बढ़ा लिया। ठीक, ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लोकेशन। लोकेशन क्यों, क्योंकि वो आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस के बीच में है। ये एक क्या है, स्टैटिक पोजीशन पे है। यहाँ से अमेरिका के लिए और दूसरे देशों के लिए सर्विलांस करना आसान हो जाता है। मिसाइल वार्निंग्स यहाँ पे अमेरिका ने बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका एक एयर बेस है जिसका नाम है थूल एयर बेस मौजूद है, अमेरिका का है वो। ठीक है, तो इस वजह से उसके लिए अहम हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ग्रीनलैंड अमेरिका और नाटो के लिए आर्कटिक डिफेंस सिस्टम का एक क्रिटिकल पिलर है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। क्योंकि आर्कटिक में क्या हो रहा है, लगातार आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आर्कटिक सागर, आर्कटिक में जो बर्फ होती है वो लगातार क्या हो रही है, पिघल रही है। यहाँ पे नए नए रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, सी रूट्स नए बनेंगे, सीज का आना जाना शुरू होगा, जहाजों का आना जाना शुरू होगा। ठीक है, और बर्फ तेज पिघलेगी। जब बर्फ तेजी से पिघलेगी तो क्या होगा, वहां पे निकलेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स। और जब आजकल एआई कंप्यूटरीकृत युग है, वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए आर्कटिक को जो कंट्रोल करेगा, इसी वजह सब पीछे पड़े हैं, आर्कटिक को जो कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर ट्रेड और पावर डायनेमिक में आगे रहेगा। और आपको एक चीज पता है, आज चाहे चाइना को देख लो आप, चाहे अमेरिका को देख लो, चाहे रसिया को देख लो, तीनों ने जहां जहां जिसने जिसने ट्रेड पे ध्यान दिया है वो आज धीरे धीरे सुपर पावर बन रहे हैं। अच्छा, आपको अगर लगता हो कि सिर्फ अमेरिका ही उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि रसिया भी चाहता है आर्कटिक पे कंट्रोल। ठीक है, यूरोपियन यूनियन तो चाहती है अपना कंट्रोल, डेनमार्क उस, ठीक है, नाटो का हिस्सा नहीं है लेकिन वो कंट्रोल चाहते हैं। तीसरा, चाइना भी अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। ठीक है, रसिया ने खुद वहां पर मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रखी है, एक्टिविटी बढ़ा दी है। तो माइनिंग, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे चाइना लगातार निवेश भी कर रहा है। तो अमेरिका को डर है कि अगर उसने अपनी पकड़ क्या करी, आर्कटिक में ढीली कर दी, तो चाइना और रसिया ये दोनों उसको भर देंगे, उस जगह को भर देंगे, और वो स्पेस छोड़ना नहीं चाहता।
क्यों? क्योंकि भाई उसके अमेरिका के बिल्कुल पास में आ जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर आपको पता है क्या हो, कुछ पता नहीं है, कब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। तो ट्रंप ग्रीनलैंड को ने ग्रीनलैंड का मुद्दा जनवरी में फिर से उठाया अभी, ठीक है, कि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। यहां तक कि उन्होंने पैसे देने की बात करी। अगर अभी उन्होंने क्लियर किया कि अगर पैसे से बात नहीं बनती तो वो इसमें क्या करेंगे, हार्ड ऑप्शन अपनाएंगे। हार्ड ऑप्शन लाइक मिलिट्री ऑप्शन अपनाएंगे, क्योंकि उनकी मिलिट्री प्रेजेंस वहां पे ऑलरेडी है। इस बात को आते ही ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने दोनों ने साफ तौर से इंकार कर दिया। यूरोप और नाटो देश ने भी इस बयान पे असहज प्रतिक्रिया दी है। ये अमेरिका की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं बल्कि ट्रंप का पॉलिटिकल प्रेशर है। अब हम बात करें तो उनकी, आपको समझ में आ गया कि ट्रंप को क्यों चाहिए, अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, चाइना और रशिया का क्या सीन है, नाटो का क्या सीन है, डेनमार्क का क्या सीन है, सब समझ में आ गया, उसकी आपको ज्योग्राफी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से इंडिया इनडायरेक्टली ग्रीनलैंड पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैसे? आर्कटिक काउंसिल सर्किल ऑब्जर्व मेंबर है वो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, सी लेवल और आर्कटिक रिसर्च भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हैं। इसलिए आर्कटिक की जियो पॉलिटिक्स भारत को भी प्रभावित करेगी, ठीक है। तो ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला बयान कोई जोक नहीं है भाई। देखो, जोक करता तो लगातार 2-3 बार नहीं बोलता, और वो ट्रंप के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो जिस तरह के पॉलिटिकल लीडर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स का संकेत है कि फ्यूचर अब किस तरफ मूवमेंट करेगा। ग्रीनलैंड कोई टेरिटरी नहीं है बल्कि फ्यूचर पावर पॉलिटिक्स है, ठीक है। ये प्रेशर पॉइंट है कि यहाँ पे जिसने भी अपनी प्रेजेंस बना ली वो आने वाले टाइम पे सुपर पावर बनेगा। ग्रीनलैंड को बेचना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर में खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं मयंक। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।